पास UA92 है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, MMU है, सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी है। ये 2 पॉइंट आप अगर जहन में रख के UK का अप्लाई करेंगे, बैचलर्स डिग्री के लिए आएंगे, तो इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी के मामलात में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल फ़ारूक, आप देख रहे हैं FS अब्रॉड गाइड। सो गाइज़, एक क्वेश्चन अक्सर मेरे दोस्त करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं और बहुत कंफ्यूज हैं इस हवाले से कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, किस शहर में आएँ, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है हमारी बैचलर्स की डिग्री के लिए। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको गाइड करूँगा कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री के लिए आना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें, कौन सी बातों को जहन में रख के आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें, तो आप यूनिवर्सिटी के हवाले से परेशान नहीं होंगे यहाँ पे आके। सो आज की वीडियो मेरे इसी टॉपिक पे होगी। लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा तो गाइस, सबसे पहले उनके लिए जिन्होंने पहले से सोचा हुआ है कि भाई हमने अपनी बैचलर्स की डिग्री फ़लाँ यूनिवर्सिटी में करनी है, मीन्स कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का पहले सोचा हुआ है, ख्वाहिश है बचपन से कि यार हमने ना कैम्ब्रिज से अपनी बैचलर्स की डिग्री करनी है, हमने ऑक्सफोर्ड से करनी है, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से करनी है, तो ऑब्वियसली वो उसी यूनिवर्सिटी में आएंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो मैंने कह दूँ, पहले बता दूँ कि वो अपनी एकोमोडेशन का भी इंतज़ाम उसी सिटी में यूनिवर्सिटी के करीब ही करके आएँ। ये बहुत बड़ा मसला होता है कि आपने रहना आपने लंदन में है और यूनिवर्सिटी आपकी कोवेंट्री है, रहना आपने मैनचेस्टर में, यूनिवर्सिटी आपकी बर्मिंघम में। ये बहुत बड़ा इशू है भाई बैचलर के स्टूडेंट के लिए। हफ्ते में 5 दिन जाना होता है क्लासेस के लिए, जो किराया वो एक अलग खर्चा पड़ जाता है, और 5 दिन हफ्ते में जाना है, पूरा दिन सफ़र में गुजर जाता है यूनिवर्सिटी आने जाने में, और वो दिन ज़ाया हो जाता है। तो फिर अगर ऐसे दिन सारे ज़ाया हो जाएंगे, हफ्ते में 5 दिन आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, उस दिन ना आपने कोई शिफ्ट लगाई है ना काम किया, तो 2 दिन आप काम करेंगे। 5 दिन आप गए, 2 दिन आप काम करेंगे सैटरडे संडे, तो भाई कहाँ से अपने एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे करेंगे, फ़ीस कहाँ से पूरे करेंगे। फिर वही बात होगी जो अक्सर लोग यूट्यूब पे टिकटॉक पे कहते हैं कि भाई यहाँ ना आना, यहाँ के हालात नहीं सही। बिल्कुल भाई उनके हालात नहीं सही हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हो, यूनिवर्सिटी दूसरे शहर में है, तो बिल्कुल आपकी फ़ीसें छोड़ के आपके वहाँ पे रेंट भी पूरा नहीं हो सकता, बल्कि हाथ से पैसे लगेंगे, क्योंकि जाने आने में ख़र्चा आएगा। अगर आप मैनचेस्टर में हो, आपने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी डेली जाना है आना है, तो आपका एक दिन का तकरीबन कम से कम 40 पाउंड खर्चा आएगा खाली किराए का और खाने पीने का, में भी रास्ते में अगर आपने कोई एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ में केक ले लिए। सही है, तो ये चीज़ बहुत लाजमी, जिस यूनिवर्सिटी में आप ख्वाहिशमंद हैं आने की, उस यूनिवर्सिटी के करीब ही अपनी अकोमोडेशन। और दूसरी चीज़ अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये कहते हैं कि भाई हमने आना है बैचलर्स की डिग्री के लिए, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आए, तो भाई उनको मैं यही रेफ़र करूँगा कि अगर उन्होंने पहले सोचा हुआ है कि भाई अपने भाई के पास जाना है, कज़न के पास जाना है, या फ़लाँ जगह पे जाके हमने रहना है, तो वो बिल्कुल भी इस मामले में कंफ्यूज ना हो। बस जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ आपने जाके रहना है, जिस सिटी में, जिस शहर में, उसी के करीब अपनी यूनिवर्सिटी तलाश करें। अगर आपका सितंबर इनटेक में उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, अब जनवरी में लें, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा के उसी यूनिवर्सिटी में कोशिश करें। मीन्स कि आप फ़र्ज़ करें आपका भाई मैनचेस्टर रहता है, तो आप मैनचेस्टर में ही जाएँ। आप ना कोवेंट्री में दाखिला लें, ना आप बर्मिंघम में लें, ना लंदन में लें। बहुत ज़्यादा हेडेक बनेगी आपके लिए, और आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगे, आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सही है, ये चीज़ लाजमी अपने, ये बहुत अहम पॉइंट है कि जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उसी शहर में अकोमोडेशन रखनी है, या जिस शहर में जाना है उसी शहर के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अच्छा तो गाइज़, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और एक मेरे कज़न का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम इकट्ठे आए UK में 2024 मार्च में। मेरी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में थी और अकोमोडेशन भी करीब थी। मेरे घर से तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर बन जाता था, लेकिन मेरे भाई ने ऑलरेडी मेरे लिए इलेक्ट्रिक बाइक अरेंज की हुई थी, तो मैं उसी पे यूनिवर्सिटी में चला जाता था। यूनिवर्सिटी से कितनी देर पहले निकलता था मैं, तकरीबन कोई 15-20 मिनट पहले निकल के यूनिवर्सिटी में जाके क्लास शुरू होने से पहले क्लास में बैठ जाता था। सही है, ये मेरी सारी रूटीन थी। और जो मेरा कज़न है उसकी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम सिटी में, सही है, तो उसने डेली सुबह उठना है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है और निकल जाना है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के लिए। तो अपनी क्लास से पहले उसने पहुंचना है, और रात को कितने बजे वापसी आना है, तकरीबन कोई शाम को 6-7 बज जाते थे। और एक दूसरा जो हमारा वहाँ पे कह लें कि काफ़ी अजीज़ था, करीबी वो भी रहता था, उसने लंदन यूनिवर्सिटी ली हुई थी, रहता है मैनचेस्टर में था। तो सुबह निकलता है और रात को तकरीबन 12 बजे वापसी आके 3-4 घंटे सो के दोबारा अगले दिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकल जाना। देखें भाई, ये रूटीन है, और उस दौरान कमाना कुछ नहीं है, सिर्फ खर्चना है, क्या किराया आने जाने का लंदन, और उसके अलावा जो खाने पीने का सारा खर्चा। तो भाई कहाँ से बंदे के फिर तो आके यहाँ पे रोना ही है कि यहाँ पे कोई हालात नहीं है, सब कुछ बहुत अनस्टेबल चल रहा है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैचलर स्टूडेंट के लिए। मैं तो कहूँगा प्रायोरिटी पे सबसे पहले
आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई, आपने आना है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ जहन में रखें कि अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के करीब होगी, तो बहुत भाई आपको आसरा हो जाएगा इस चीज़ का। अच्छा, मेरी सेकंड टाइम क्लासेस थी। सेकंड टाइम क्लासेस में मैंने तकरीबन 2 बजे मेरी क्लास शुरू होती थी, 1:30 बजे मैं निकलता था और तकरीबन 6 बजे छुट्टी होती थी। 2 से 6 4 घंटे की क्लासेस। तो मैं 6 बजे छुट्टी होती थी तो मैं 6:30 बजे अपने घर पहुंच जाता था। मीन्स कि मेरे पास सुबह का भी टाइम है, मैं शिफ्ट पूरी लगा सकता हूँ। 6-6:30 बजे आके भी मैं नाइट शिफ्ट लगा सकता हूँ, काम भी साथ कर सकता हूँ, साथ में यूनिवर्सिटी भी जा सकता हूँ, दोनों चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ साथ में। और फीसेस भी मैं पूरी कर लूँगा, अपने एक्सपेंसेस भी पूरे कर लूँगा इसी रूटीन के साथ। यानी कि देखिए कितना फ़र्क आ गया है। सिर्फ किस चीज़ के लिए कि भाई उन्होंने यूनिवर्सिटी किसी दूसरे शहर में ली थी, ना उनकी कमाई हो रही है, हाथ से पैसे जा रहे हैं। मेरी यूनिवर्सिटी मेरे शहर में थी, घर से थोड़े से फासले पे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टडी भी साथ कंटिन्यू मैंने की और साथ में एक्सपेंसेस भी सारे निकाले। सही है, तो ये बहुत अहम पॉइंट है, ये अपने जहन में रख के फिर यूके का केस शुरू करना है। सही है। और दूसरी बात, कोशिश करें कि आप फाउंडेशन ईयर पे ना आएँ। फाउंडेशन ईयर पे एक तो आपको फ़ीसें ज़्यादा देनी पड़ती हैं और दूसरा आपका एक एक्स्ट्रा ईयर लग जाता है। कोशिश करें कि उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लें जो आपको फाउंडेशन ईयर के बगैर आपको डायरेक्ट डिग्री के फर्स्ट ईयर में दाखिला दे रही है। मीन्स के फ़र्ज़ करें मैनचेस्टर में आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपके पास UA92 है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, MUS एल्फर्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप कोशिश करें कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो आपको डायरेक्ट, अगर आपकी परसेंटेज इंटर में कम है तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो आपको डायरेक्ट आपके डिग्री प्रोग्राम में फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन दे रही है। दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 साल की डिग्री अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी पूरे नहीं कर सकते। सही है, तो वो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, उसकी फ़ीसें ज़्यादा, एडवांस सारी फ़ीस पे करनी पड़ेगी और 4 साल के लिए आप फिर उस चीज़ में बन जाओगे ना। यानी कहते हैं कमर टूट जाती है कि ना फ़ीसेस पूरी कर के। तो बेहतर यही है कि आप उस यूनिवर्सिटी में आओ जिसमें आपको फ़र्स्ट ईयर में डिग्री के दाखिला मिल रहा है। सही है, ये 2 पॉइंट आप अगर जहन में रख के यूके का केस अप्लाई करेंगे, बैचलर्स डिग्री के लिए आएंगे, तो इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी के मामलात में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आपके लिए मामलात यहाँ पे आसान हो जाएंगे। सही है। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरी मेल पे मुझे रब्ता कर लें। गाइज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुश रखें। जज़ाकल्लाह।